Chapter 16 Heading to the Land of Deathly Silence. Woohoo! Take off! सच बोलूं तो लिनी ने भी नोटिस किया था कि वो चश्मिश लड़की कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिकली बिहेव कर रही थी। 2 जन्मों का तजुर्बा रखने वाले लिन ई काफी कॉशियस रहने वाले आदमी थे, इसलिए अपने मिशन की डिटेल्स वो आसानी से किसी को बताते नहीं। इसलिए सिर्फ हल्की सी आवाज में बोला, जरूरत नहीं, और फिर सीधा रीइंकार्नेशन सैंक्चुरी से निकल गया। पीछे रह गई वो बेस्पेक्टिकल्ड ग्राम हल्का सा डिसअपॉइंटेड सांस भरते हुए। हाय, इतना हैंडसम बंदा, पर्सनालिटी इतनी कोल्ड क्यों? लिन ई सीधा लाइब्रेरी प्रोफेशनल अलायंस गिल्ड जियांगशेंग पहुंच गया। स्पिरिट क्रिस्टल की मदद से उसने तुरंत उस बॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली। द लैंड ऑफ डेथली साइलेंस का सच। 100 साल पहले कांगलान के साउथ सबर्ब में एक डरावनी प्लेग फूटी थी। हजारों लोग मर गए थे। तब से वो एरिया वायरसेस और प्लेग से बर्बाद एक फॉरबिडन जोन बन गया था। बहुत सारे इन्फेक्टेड क्रीचर्स और अनडेड इधर उधर भटक रहे होते हैं, जिंदा कोई नहीं, इसलिए नाम पड़ा द लैंड ऑफ डेथली साइलेंस। डेड नाइट रिवेंडेल पे अफवाह है कि वो पहले एक एम्पायर का नाइट कमांडर था जो वहां के लोगों को बचाने आया था, पर कुछ हुआ और वो डेड नाइट बन गया। हर प्लेग के बाद आती एसिड रेन के बाद रिवेंडेल अपनी ग्रेव से उठकर स्केलेटन वॉरहॉर्स पे कोर एरिया में घूमता रहता है। ये सब पढ़ के लिन ई को बॉस की बेसिक इन्फो मिल गई। लेवल 60 रिफ्रेश पॉइंट कांगलान के साउथ सबर्ब में द लैंड ऑफ डेथली साइलेंस। उसने स्पिरिट क्रिस्टल सर्च में लिखा द लैंड ऑफ डेथली साइलेंस। रिजल्ट्स तुरंत आ गए। मॉन्स्टर लेवल्स 40 to 50 सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन जॉब होल्डर्स के लिए परफेक्ट लेवलिंग जोन। रिफ्रेश टाइमिंग। फील्ड बॉसेस की एक फिक्स्ड रिफ्रेश साइकिल होती है, और लकी बात कांगलान जियांगशेंग से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ का लास्ट किल रिकॉर्ड भी एक्सेसिबल था। वर्ल्ड बॉस डेड नाइट रिवेंडेल। रिफ्रेश टाइम 30 days। लास्ट किल 15 मार्च 30240900। करंट टाइम देखते ही लिनी का चेहरा बदल गया। शिट, बिल्कुल 1 महीने पहले इसी वक्त मारा गया था। तो अभी रिफ्रेश हो चुका होगा। वर्ल्ड बॉस का मतलब गिल्ड्स, अलायंसेस, बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब कैंप करके बैठे होंगे। मिस हुआ तो नेक्स्ट चांस 1 महीने बाद। डैम, लिन ई को एक नॉर्मल से टास्क के लिए 1 मंथ तक रुकने का कोई मूड नहीं था। टेलीपोर्ट टेलीपोर्ट टेलीपोर्ट। सीधा डेटा आर्काइव से भागकर जियांगशेंग टेलीपोर्टेशन हॉल पहुंच गया। इस एरा में सिटीजन्स के पास 2 ही ट्रैवल ऑप्शंस होते। 1 हाई स्पीड अंडरग्राउंड रेल, सेव मॉन्स्टर्स से दूर। 2 टेलीपोर्टेशन अरे, फास्टेस्ट। स्पिरिट क्रिस्टल और मैजिक टेक ने शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन को कॉमन बना दिया। जियांगशेंग से कांगलान 1000 किलोमीटर दूर, पर टेलीपोर्टेशन में सिर्फ मिनट्स। लिन ई ने फ़ोन निकाला, ऑनलाइन टिकट लिया, सिक्योरिटी चेक पास किया और टेलीपोर्टेशन अरे में घुस गया। मैजिक रून्स ग्लो हुए, टेलीपोर्टेशन फोर्स ने अंदर खींच लिया। एक पल के लिए लगा जैसे किसी टाइम टनल में घुस गए हो। सीनरी डिस्टॉर्ट, कलर्स वियर्ड शेप सब आंखों के सामने फ्लैश हुए। एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। लिनी की बैलेंस सेंस एक्सीलेंट थी तो वो एक्साइटमेंट फील कर रहा था। बाकी लोग टेलीपोर्टेशन हॉल में पहुंचते ही सब उल्टी कर रहे थे। हॉल का माहौल मतलब बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लिनी तुरंत निकल लिया। नेक्स्ट टाइम वीआईपी या हाई क्लास टिकट ही लूंगा, नहीं तो ये भीड़ में फंसना पड़ेगा। कांगलान सिटी मोर एडवांस्ड बट नो टाइम। कांगलान सिटी टियर 4 बेस सिटी, जियांगशेंग से ज़्यादा ही एडवांस्ड, बसलिंग, प्रॉस्परस, पर लिनी के पास टाइम नहीं। उसको साउथ सबर्ब जाना था, द लैंड ऑफ डेथली साइलेंस। गेल विंग्स इंस्टेंट फ्लाइट। गेल विंग्स टियर 5 विंड स्पेल। विंड स्पेल्स का चांट टाइम नॉर्मली शॉर्ट होता है, पर डिवाइन ग्रेस चांट के साथ इंस्टेंट कास्ट। लिन ई ने बिना सोचे इंस्टेंट गेल विंग्स कास्ट कर दिया। टेलीपोर्टेशन हॉल के एंट्रेंस पर अचानक वायलेंट विंड गस्ट उठ गया। पब्लिक शॉक। लिन ई एक लाइट ग्रीन विंड मास में घुल गया, सिर्फ ब्लर्ड सिलुएट दिख रही थी। सिक्योरिटी पर्सनल तुरंत वेपन्स ले आए, चिल्लाने लगे,
तब लिन ई को याद आया, साले, बेस सिटी में स्किल्स यूज करना मना होता है, पर डेड नाइट रिफ्रेश टाइम टिक टॉक कर रहा था। इग्नोरिंग एवरीथिंग विंड विंग्स फैल गए। एक थॉट और उसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 0, ग्रेविटी से आजाद। वूश! लिनी ने आसमान फाड़ दिया, लिटरली। फ्लाइंग इंडिपेंडेंटली इज टोटली डिफरेंट। फ्री, थ्रिलिंग, एड्रेनलिन, प्योर हाई। लिन ई स्पीड बढ़ाता गया, एक ब्राइट ग्रीन ट्रेल बन गया, सीधा कांगलान साउथ सबर्ब की तरफ। नीचे से आवाज आई, मम्मी देखो, कोई उड़ रहा है। बच्चे तालियां बजाते, लोग शॉक्ड, एनवी से भर गए। लॉ एनफोर्समेंट वाले जो उसको पकड़ने आ रहे थे, सब फ्रीज। डैम, ये तो 6th ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट लगता है। और वो लोग बस खड़े रह गए जैसे कोई स्टैच्यू, क्योंकि ऐसे लेवल के एक्सपर्ट को कोई नहीं रोकता। Chapter 17 The Celestial Flame Dragon Breath Returns. लिनी, like a god. लिनी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका ऐसे आसमान में सोर करना पूरी चैंगलैन सिटी को शॉक कर चुका था। वो तेजी से आकाश में ऊपर चढ़ा, जहां से पूरा चैंगलैन सिटी एक खुले मैप की तरह उसके नीचे फैला हुआ था। दूर तक सारे ट्रेनिंग जोन्स क्लियरली दिख रहे थे। उसकी नज़र साउथ डायरेक्शन में पड़ी। चैंगलैन सिटी से कई 100 किलोमीटर्स दूर एक बैरन डार्क ऑरा से भरा हुआ एरिया, द लैंड ऑफ डेथली साइलेंस। लिनी ने विंड विंग्स को मैनिपुलेट किया और फुल स्पीड से वो उस तरफ एरो की तरह शूट हो गया। अभी उसी वक्त लैंड ऑफ डेथली साइलेंस के सेंटर की तरफ हजारों प्रोफेशनल्स शार्क्स की तरह रश कर रहे थे। वहीं पर वर्ल्ड बॉस डेथ नाइट रिवेंडेल रिस्पॉन होता था, पर उन्हें साथ ही हेवी रेजिस्टेंस मिला। थंडर गिल्ड ने ये एरिया रिजर्व किया है, आउटसाइडर्स पीछे रहो। आगे स्टार सी बिल्ड का रिस्ट्रिक्टेड जोन है, तुरंत निकल जाओ। अलग अलग गिल्ड यूनिफॉर्म्स पहने प्रोफेशनल्स फ्रीलांसर्स को सेंटर के आसपास भी नहीं आने दे रहे थे। अरे साला, वर्ल्ड बॉस तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ, हम क्यों नहीं जा सकते? ब्लॉकर्स ने सर्द हंसी दी। हाँ भाई, हमारा ही है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। गिल्ड्स की ये गुंडागर्दी देखकर सब गुस्सा तो हुए, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। थंडर गिल्ड और स्टार सी, चैंगलैन सिटी के 2 सबसे बड़े गिल्ड्स। इनकी बैकिंग हैवी, लीडर्स हाई लेवल, इलीट टीम्स हजारों, इसलिए कोई उनसे पंगा नहीं लेता। और डेथ नाइट के रीस्पॉन पर ये दोनों गिल्ड्स नेचुरली पूरा लूट और एक्सपी मोनोपोलाइज करने वाले थे। बूम बूम, सेंटर से स्किल कोलिजन्स की आवाज गूंज उठी। एवरीवन न्यू डेथ नाइट रिवेंडेल हैज रिस्पॉन्ड। थंडर और स्टार सी के इलीट स्क्वाड्स ने अटैक शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। स्किल कोलिजन्स की आवाजें बहुत जल्दी बंद हो गईं, और फिर एक काला प्लेग मिस्ट पूरी लैंड ऑफ डेथली साइलेंस में फैलने लगा। पेरीमीटर गार्ड कर रहे गिल्ड मेंबर्स हवानी हो गए। गिल्ड चैनल पर स्पैम हो रहा था, लीडर हेल्प, कुछ गड़बड़ है, जल्दी बैकअप भेजो। बिना सोचे समझे दोनों गिल्ड सेंटर की तरफ दौड़ पड़े। फ्रीलांसर्स भी खुशी से उनके पीछे भागे। कंट्रीब्यूशन बेस्ड वर्ल्ड बॉस सिस्टम, कौन छोड़ेगा? जितना ज्यादा डैमेज दोगे उतना एक्सपी, उतनी स्किल पॉइंट्स, फाइनल हिट इक्वल टू लूट। अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ अ नाइटमेयर। सेंटर पहुंचते ही सबकी सांसें रुक गईं। ग्राउंड पे थंडर और स्टार सी गिल्ड के एलीट उलझी हुई पोजीशंस में पड़े थे। वेपन्स टूट चुके, फेसेस ट्विस्टेड इन शेयर एगनी। वो लोग एक घड़ी पहले तक अलाइव और कॉन्फिडेंट थे, अब जैसे उनके साथ कोई नॉन ह्यूमन टॉर्चर हुआ हो। लीडर! उन्होंने अपने गिल्ड लीडर्स की भी डेड बॉडीज बीच में देखी। शॉक, प्योर शॉक। ये कैसे? लेवल 60 वर्ल्ड बॉस ही तो था, डजन्स बार मारा है हमने। आज पूरा गिल्ट आउट कैसे? कोई समझ ही नहीं पाया। तभी थड 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 हैवी हूप्स की आवाज आई और सबने कल्प्रिट को देखा। एक जाइगैंटिक प्योर ब्लैक आर्मर्ड नाइट 4 से 5 मीटर लंबी जायंट स्वॉर्ड लेकर एक स्केलेटल वॉर हॉर्स पर बैठा था। नाइट के स्कल लाइक हेलमेट और हॉर्स के खाली आई सॉकेट्स में दोनों में घोस्टली ब्लू फ्लेम्स जल रही थी। और सबसे डरावनी बात, डेथ नाइट रिवेंडेल 10 टाइम्स बड़ा हो चुका था।
जहां से गुजरता जमीन ब्लैक प्लेग वाटर से ढक जाती। रन! ये क्या? वो ट्रांसफॉर्म हो गया। रूमर्स सच हो गए थे। कभी कभी वर्ल्ड या डंजन बॉस अबिसल करप्शन से ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में चला जाता है और फिर लेवल 30-40 के बॉस भी लेवल 200 क्रॉस कर जाते हैं। गिल्ड वाइब्स कॉमन। अब सबकी जान हाथ में थी। सब भागने लगे। बट टू लेट। डेथ नाइट ने रेन्स खींची। स्केलेटल वॉरहॉर्स ने एक बोन चिलिंग ने दिया। नेक्स्ट मोमेंट ब्लैक नेक्रोमैंटिक मैजिक बर्स्ट आउट हुआ। जमीन फट गई। एंडलेस ब्लैक प्लेग वाटर सबके नीचे से ऊपर आया। इस ब्लैक वाटर से थाउजेंड्स ऑफ स्केलेटल हैंड्स निकले और फ्ली करते प्रोफेशनल्स के एंकल्स पकड़ लिए। सब डेथ बॉग में फंस गए। फिर जमीन में पड़े सड़े हुए बॉडीज एक एक करके खड़ी होने लगी। ब्रोकन स्वॉर्ड्स उठाए, मैजिक स्पेल्स चांट करते हुए। बट दिस टाइम दे वर फाइटिंग फॉर द डेथ नाइट। स्काई में ब्लैक मिस्ट छा गई। प्लेग लाइक एसिड रेन जोर से गिरने लगी। Everyone went silent. Despair, fear, hopelessness. उनकी चीखें भी ऐसे ड्रेन में दब गई। लैंड ऑफ डेथली साइलेंस फिर से ट्रूली साइलेंट हो गया। रॉर! जब सबको लग रहा था कि अब वो ब्लैक वाटर में डूबकर मर जाएंगे, एक अर्थ शैटरिंग ड्रैगन रॉर आसमान को चीर गया। अगला पल, एक इमेंस हीट वेव ने सारी डेथली कोल्डनेस को जला दिया। ब्लैक मिस्ट गॉन, रेन कर्टन गॉन। फिर एक ब्लेजिंग ऑरेंज फ्लेम ने पूरा स्काई साफ कर दिया। अ ड्रैगन, अ मैसिव सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन स्काई में मटीरियलाइज हुआ। उसकी ड्रैगन ब्रेथ एक फ्लेमिंग वाटरफॉल की तरह नीचे गिर रही थी। डेथ नाइट रिवेंडेल ने अपना सर उठाया। उसकी घोस्ट फायर आइज में स्काई का रिफ्लेक्शन था। एक आदमी, अ सॉलिटरी फिगर टेम्पेस्ट ऑफ फ्लेम ड्रैगन के बीच में खड़ा था, लाइक अ गॉड डिसेंडिंग फ्रॉम द हेवंस। लिनी। सिजल सिजल सिजल। जितने भी प्रोफेशनल्स की एंकल्स को प्लेग ब्लैक वाटर ने पकड़ा हुआ था, आसमान से गिरती सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ ने उसे 1 सेकंड में काले धुएं में बदल दिया। ब्लैक वेपर हवा में उठा और पूरी तरह गायब हो गया। सारे प्रोफेशनल्स एकदम से फ्री हो गए और उसी वक्त उन्होंने देखा आसमान में एक फिगर देवता जैसी रोशनी में लपटा हुआ। उनकी नजरों में जो इतनी भयंकर फ्लेम से प्लेग को मिटा दे, वो उनके लिए देवता से कम नहीं। आसमान के ऊपर लिन यी का रिलीफ। बच गया। पूरा रास्ता फुल स्पीड फ्लाई करते हुए आया था। अगर 1 सेकंड भी लेट होता तो नीचे सब कट चुके होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉस अभी जिंदा था। जैसे ही लिन यी ने अनडेड नाइट रिवेंडल को देखा, उसने बिना सोचे सीधा सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ चला दिया। वो एक्चुअली इसलिए इतना पैनिक में था क्योंकि नीचे के प्रोफेशनल्स कहीं लास्ट हिट चुरा ना ले। अगर पूछा जाए कि लिन यी का सबसे हाई डैमेज स्किल कौन सा है, सिंपल, सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ। नो चार्ज अप, नो प्रेप टाइम, सीधा डेथ बीम नीचे गिरती है। लेकिन लिन यी का फायर कंट्रोल इतना फाइन ट्यून था कि उसने सारे मॉन्स्टर्स जला दिए, पर एक भी ह्यूमन को नहीं छुआ। इसलिए इतना टेरिफाइंग टियर 7 ड्रैगन ब्रेथ गिरने के बाद भी थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स बिल्कुल सेफ थे। हाँ, नॉट डेड। ड्रैगन ब्रेथ खत्म हुई, लिन यी ने नैरो किया। अनडेड नाइट रिवेंडेल ना सिर्फ खड़ा था, बल्कि हेल्थ भी ज्यादा नहीं घटी थी। ये क्या बकवास है? एक टियर 7 स्किल ने कुछ नहीं किया। एक नॉर्मल अनडेड नाइट तो आधी हेल्थ खाता चला जाता। इस बंदे को तो स्क्रैच भी नहीं लगा। लिन यी ने तुरंत आई ऑफ ऑमनिसियंस एक्टिवेट की। पैनल पॉप हुआ। अनडेड नाइट रिवेंडल ट्रांसफॉर्म्ड। लेवल 200, रैंक किंग टियर, लाइफ 9.97 by 10 million, स्ट्रेंथ 15,800, एंड्योरेंस 15,800, पैसिव स्किल इमॉर्टल बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड। लिन यी लिटरल शॉक में आ गया। लेवल
200? Aren't world bosses supposed to be level 60? ये level 140 का जंप कैसे? तब उसकी नजर ट्रांसफॉर्म्ड पर गई। अबिस इन्फ्लुएंस्ड बॉस फॉर्म, मॉन्स्टर का नाइटमेयर मोड, और सबसे डेंजरस चीज, इमॉर्टल बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड, पैसिव। होली लाइट के अलावा सारा डैमेज हाफ, और सिंगल हिट डैमेज का हार्ड कैप 9999। हर सेकंड 5000 HP रीजन। लिन ये लिटरली अपना सिर पकड़ लिया। भाई ये तो हैक लगा रखा है। अब समझ आया कि ड्रैगन ब्रेथ सिर्फ 30K जैसी दिखने वाली डैमेज क्यों कर पाई। ओरिजिनल हिट 2 लाख होती, पर कैप की वजह से सिर्फ 9999 अप्लाई हुआ। बाकी फ्लेम डैमेज स्लो बर्न। यहीं पर विंड मैजिक की असली वैल्यू सामने आई। लिन यी ने हल्की हंसी दी। शुक्र है कल विंड मैजिक अपग्रेड किया था, वरना ये रिविंडल तो आज मुझे भी मार कर जाता। फायर एट्रीब्यूट के हाई सिंगल हिट स्पेल्स कैप में फंस जाते। विंड एट्रीब्यूट के मल्टी हिट्स परफेक्ट काउंटर, ट्रिपल फ्लेम स्पीयर 3 हिट्स ईच 10K प्लस रॉ, कैप्ड हुए 9999 ईच तो वेस्ट। गेल 9 ब्लेड 9 हिट्स ईच लेस देन 5K, कैप ट्रिगर ही नहीं होता, फुल डैमेज अप्लाई। ये ट्रांसफॉर्म्ड बॉस सिंगल हिट से नहीं, मल्टी हिट DPS से मरेगा। विंड मैजिक हिज बिगेस्ट वेपन टुडे। कांगलान सिटी, प्रोफेशनल अलायंस हेडक्वार्टर्स। मीनवाइल अलायंस बिल्डिंग में मीटिंग हॉल पूरा केओस में था। हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स पेल, स्वेटिंग, पैनिक मोड में। हम हैंडल नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड बॉस का मतलब लेवल 180 प्लस मिनिमम। लैंड ऑफ डेथली साइलेंस अगर लीक हुआ तो कांगलान खत्म। बिग स्क्रीन पर रिविंडेल का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म दिख रहा था। कोई प्लान नहीं, कोई बैकअप नहीं। फाइनली प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया। 10 हाई सिटी हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया है। वो एक 6th ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस भेज रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम, उन्हें आने में 2 घंटे लगेंगे। सिटी को तब तक होल्ड करना पड़ेगा। इवैक्यूएशन एसेंशियल। वाइस प्रेसिडेंट हवा हो गए। पर सर, पैनिक। प्रेसिडेंट ने टेबल पर हाथ पटका। पैनिक से ज्यादा डेंजरस प्लेग है। पहले लोगों को बचाओ। लेवल 1 अलर्ट जारी करो। और पूरी कांगलान सिटी में सायरन्स बज उठे। प्रोफेशनल्स में इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट घूम गया। ट्रांसफॉर्म्ड किंग टियर अनडेड अप्रोचिंग, रिट्रीट, इवैक्यूएट, डिफेंस पोजीशंस रेडी। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, लिन यी। चैप्टर 19 स्काईफॉल टियर 7 ट्रिपल स्ट्राइक। रोने चीने की आवाजें, चीखते हुए लोग और हर तरफ से लोग दौड़ रहे थे। जो पहले शांत और अमन भरी थी कांगलान सिटी, अब हर कोई टेंस, डर, भय और पैनिक में था। मिलिट्री प्रोफेशनल्स बंदूकबाजों के साथ लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में इवैक्यूएट कर रहे थे। पैनिक या डिसरप्टिव प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें थंडरस मेजर्स से दबा भी रहे थे। कोई जानता नहीं था कि क्या हुआ है, सिर्फ ये पता था बड़ी डिजास्टर आ रही है। ब्लड रेड स्काई एंड ड्रैगन सिलुएट। कहीं से चीख गया, देखो जल्दी, साउथ की स्काई पे नजर डालो। सबने देखा साउदर्न आसमान अचानक ब्लड रेड हो गया था। उस जलते हुए दूरी में किसी लेजेंडरी क्रीचर की सिलुएट, ड्रैगन, एक जायंट फायर ड्रैगन जो अपनी फायरी ब्रेथ फूंक रहा था। सिविलियंस शॉक में और मिलिट्री प्रोफेशनल्स भी डम्फाउंडेड। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद इसी फायर ड्रैगन की वजह से पूरी क्राउड को इवैक्यूएट किया जा रहा हो। और फिर जितनी जल्दी ये अनोमली आई, उससे जल्दी गायब भी हो गए। ड्रैगन गायब हुआ, साउदर्न स्काई नॉर्मल हो गई, जैसे सब एक इल्यूजन ही था। फिर आया हवा का अजीब उथल पुथल। लेकिन जस्ट उस मोमेंट के बाद पूरी कांगलान सिटी में एक विंड चली, बिल्कुल बिना वार्निंग के। शांत शहर एकदम से एक फियर्स विंड का शिकार हो गया। स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ में मौजूद विंड एलिमेंट्स, वो सब परेशान, उथल पुथल होने लगे।
कई फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स ने अपने वॉरपेट्स पर चढ़कर आसमान में उड़ान भरी ताकि ज्यादा देख सकें। उन्होंने जो देखा, साउदर्न आउटस्कर्ट्स एक भयानक वैक्यूम या स्टॉर्म वॉर्टेक्स बन गए थे। एयर करंट सब उस साइड कन्वर्ज कर रहे थे और कुछ फ्लाइंग माउंट्स भी हवा के जोर से डरती हुई हिल रहे थे। आसमान डार्क हो गया, लगता था जैसे एक पुराने स्टॉर्म का बोझ पूरे शहर पे गिरने वाला हो। ऊपर लैंड ऑफ डेथली साइलेंस के अबाव लिन यी का स्पेल कास्टिंग। वहां लिन यी आसमान में लटका हुआ था, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जो उसने खुद जेनरेट किया था। उसके होठों से वर्ड्स निकले। उसने पोछे स्टार्ट किया, टीयर 7 विंड स्पेल, थंडरस वेव, 1000 मिस्ट ब्रेक। वो अभी भी 2 इंस्टेंट कास्ट अपॉर्चुनिटीज के पास था, पर गेल विंग्स के विंड स्फीयर प्रोटेक्शन में होने की वजह से उसका स्पेल कास्टिंग इंटरप्ट होने का कोई चांस नहीं था। वो देखना चाहता था कि टीयर 7 स्पेल को पूरा कास्ट होने में कितना वक्त लगेगा। जब चांट अधूरा था तभी स्काई में टेरिफाइंग अनोमलीज नजर आने लगी। आसमान पूरी तरह ओवरकास्ट हो गया। क्लाउड्स नीचे गिरते हुए कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहे और एक टेरिफाइंग क्लाउड वॉल बन चुका था, सुनामी जैसा पावरफुल। वो क्लाउड वॉल अगर डिसेंड हो गया तो मतलब स्पेल पूरी हो गई। विंड करंट्स हाउल कर रहे थे, डेड सोल्स डिस्टर्ब हो रहे थे, पूरी सिचुएशन डेथ लाइक हॉरर बना चुकी थी। तभी अनडेड नाइट रिविंडल ने अपनी बड़ी ब्लैक स्वॉर्ड उठाई और सीधा लिन यी की तरफ पॉइंट किया। उसकी वॉइस से एक चिलिंग लो ग्राउल निकली और फिर प्लेग ब्लैक वाटर जो अभी थोड़ी पहले ड्रैगन फायर ने मिटाया था, वो वापस सर्ज हो गया। लैंड ऑफ डेथली साइलेंस में फिर से ब्लैक वाटर स्प्रेड होने लगा और उसके नीचे से लिम्स, बोन्स, डिकेइंग फ्लैश कॉन्टिन्यूअसली ट्विस्ट हुए, फिर रिकम्बाइन हुए। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ अनडेड बीइंग्स रेजरेक्ट होने लगे उस अनडेड नाइट के समन से। प्रोफेशनल्स जो वर्ल्ड बॉस किल करने आए थे, उन्होंने ये सीन देखकर HRR शोटी लेती। भाई, हॉरर और डेस्परेशन सब मिक्स हो गया था। अगर ये समनिंग अनचेक्ड रहा तो जितने लोग मर चुके सब रेजरेक्ट होके अनडेड सोल्जर्स बन जाते और शायद कुछ अपनी पुरानी पावर्स के साथ फाइट करते। कैंगलैंड सिटी को लिविंग हेल मिल सकता था। फिर अनडेड नाइट ने जाइंट स्वॉर्ड स्विंग किया। ब्लैक लाइट स्वॉर्ड की एक टेरिफाइंग अनडेड स्वॉर्ड स्काई ब्रेकिंग स्लैश बना, सीधा लिन यी की तरफ स्काई में ताना मारी। स्लैश की हवा में विसल तक सुनाई दी। पावर एक्सट्रीम थी। विंड ग्रुप डिफेंस माइनस गेल विंग्स शायद रोक सकते, लेकिन इस स्वॉर्ड स्लैश ने उस डिफेंस को तोड़ दिया। और प्रॉब्लम ये थी, लिन यी की लाइफ वैल्यू उस वक्त बस कुछ हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स थी। नो मोल्टन फायर डीमन मिनियंस अवेलेबल टू शील्ड। बट लिन यी फिर भी पैनिक नहीं हुआ। उसके मुंह से लास्ट मैजिक इनकैंटेशन निकलती है। चांट कंप्लीट, टीयर 7 स्पेल। फिर भी विंड एट्रीब्यूट के स्पेल्स में चांट टाइम फायर स्पेल से 1/3 कम होता है और डिवाइन ग्रेस चांट पैसिव इफेक्ट ने 70% चांटिंग टाइम और रिड्यूस कर दिया। मतलब लिन यी ने अप्रॉक्स 10 सेकेंड्स में स्पेल पूरा कास्ट कर लिया। उस सेकंड विस्लिंग विंड, रेजिंग एयर करंट्स सब टेम्परेरीली पॉज हो गए। ये था काम बिफोर द स्टॉर्म। फिर हेवन से क्लाउड वॉल टूटकर गिरने लगी, जैसे समुद्री लहर जमीन पर गिरती है, पावरफुल, डिफनिंग और डिस्ट्रक्टिव। अनडेड स्वॉर्ड गीप तो पहले से आ चुकी थी, लेकिन गिरती क्लाउड वॉल के टर्बुलेंट विंड्स ने उस स्लैश की को पूरा इनगल्फ कर लिया। एक पल में उसकी पावर डिसिपेट हो गई, कोई ट्रेस नहीं बचा। तभी ग्राउंड पर खड़े प्रोफेशनल्स ने सिर उठा के देखा। स्काई से गिरता हुआ आवाज और क्लाउड वॉल का कोलैप्स, इतना डरावना सीन, उनके एंकल्स खड़े रह गए। सोचते थे ये बॉस उनको मार देगा। और अब उनके नजर में एक मिस्टीरियस फिगर जिसने बस एक वेव से स्काई को तोड़ दिया। और फिर उस क्लाउड वॉल के नीचे स्काई में एक ब्लरी फिगर था। उसने एक फिंगर डाउनवर्ड पॉइंट किया और फिर वो सिंपली ऑलरेडी रेजिंग स्टॉर्म के विंड फोर्स को डबल कर दिया। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, आंखें नहीं खोल रहे थे। ऊपर क्लाउड वॉल अब ओवरलैपिंग बनाने लगी। पहली वॉल गिर रही थी, तभी 2 और बन गए और वो भी गिरने लगे। चैप्टर 20
Instant kill of the mutated boss. Massive rewards. इतना हाई लेवल स्पेल और वो बॉस उसे 3 बार कंसेक्यूटिवली कास्ट कर देता है सिर्फ एक हाथ के वेव से। ये बंदा आखिर है कौन? हजारों प्रोफेशनल्स की सोच एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। स्काई लिन ये का फाइनल गैम्बल। आसमान के सबसे ऊपर लिन ये ने अपनी सेव्ड हुई 3 इंस्टेंट कास्ट चांसेस एक ही झटके में यूज कर दी। लिन ये वैसे बहुत कॉशियस टाइप का बंदा था। उसे डर था कि एक सिंगल टियर 7 थंडरस वेव 1000 मिस्ड ब्रेक शायद इस लेवल 200 म्यूटेटेड बॉस को ना मार पाए। इसलिए उसने सोचा, एक क्यों 3 डाल देते हैं। ट्रिपल टियर 7 स्पेल्स बैक टू बैक। अब तो बचेगा नहीं, है ना? अगर फिर भी ना मरे तो? लिन ये का जवाब सिंपल था, तो फिर मरूंगा। अगर ये बॉस सच में हेवन डिफाइन निकला तो लिन ये कुछ और स्किल पॉइंट्स जमा करके हाई टियर या फॉरबिडन स्पेल से बाद में सेटल कर लेगा। 10 दिन रुक सकता है, 10 साल नहीं चाहिए। क्लाउड वॉल का विनाश, विंड ब्लेड्स का तांडव। फिर आसमान फट गया। क्लाउड वॉल कोलैप्स हो चुका था और अंदर का वायलेंट विंड मैजिक सब कुछ चू कर रहा था। क्लाउड वॉल के अंदर फंस चुके सारे अनडेड सिर्फ कुछ सेकेंड्स में 100 विंड ब्लेड से कट हो गए। बोन्स, फ्लैश सब पाउडर बन गया। सिजल सिजल सिजल। म्यूटेटेड डेथ नाइट रेवेंडेल की आर्मर बहुत स्ट्रांग थी। विंड ब्लेड्स उस पर फ्रिक्शन के साथ सुपर डेंस मेटालिक स्क्रीपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। बैड न्यूज़, TL7 विंड मैजिक का डैमेज अब भी मसाज जैसा लग रहा था। गुड न्यूज़, ये मसाज टर्बो स्पीड से हो रहा था। डैमेज वैल्यूज बढ़े नहीं थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनसेन। लिन ये ने कैलकुलेट किया। क्लाउड वॉल कोलैप्स से लेकर स्पेल पूरी तरह एक्सप्लोड होने तक सिर्फ 15 सेकेंड्स लगे और टोटल अटैक्स 4000 प्लस हिट्स। पहला 1000 मिस्ड ब्रेक खत्म होते ही डेथ नाइट का 1/3 HP बचा था। फिर सेकंड और थर्ड, बूम बूम बूम। बॉस का HP लाइट स्पीड से 0 हो गया। इंस्टेंट किल। सच कहें तो ये फींड लिंडी को एक जान उधार भी रखता है। बॉस का डेथ क्राई एंड कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। रॉ हीस। रिवेंडल की फाइनल ग्राउल नफरत और अनविलिंगनेस से भरी थी। उसका अनडेड वॉरहॉर्स भी विंड ब्लेड से कट होते होते डस्ट में कन्वर्ट हो गया। एक ही अंजाम, एक ही मौत। सिस्टम नोटिफिकेशंस, मेगा रिवॉर्ड्स। डिंग, म्यूटेटेड वर्ल्ड बॉस डेथ नाइट रिवेंडल डिफीटेड। 22 लाख HP, 15 लाख बोनस HP। डिंग डिंग, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन अचीव्ड। 2000 बाउंड स्किल पॉइंट्स, 5 स्क्रॉल्स मल्टीप्लाई बाय 20 एक्सचेंजेबल स्किल पॉइंट्स। डिंग डिंग, स्पेशल आइटम अक्वायर्ड, हार्ट ऑफ द डेड। क्लास क्वेस्ट, डेथ नाइट मस्ट बी डाई, कंप्लीट। रिटर्न टू रीइनकार्नेशन सैंक्चुरी फॉर क्लास चेंज। तीनों नोटिफिकेशंस कंफर्म कर रहे थे कि वो बड़ा भयानक म्यूटेटेड बॉस लिन ये के 3 टियर 7 स्टॉर्म से सच में वाइप आउट हो चुका था। लिन ये की शिकायत, बस इतना सा? चिट, लिन ये ने जरा सा टंग क्लिक किया। सिर्फ 2000 के आसपास स्किल पॉइंट्स, काफी कम लगा। अगर दूसरे प्रोफेशनल्स ये सुन लेते तो आंसू निकल आते। भाई, 2000 बाउंड पॉइंट्स प्लस 100 एक्सचेंजेबल स्किल पॉइंट्स के लिए लोग आधा साल डंजन ग्राइंड करते हैं। एपिक लूट शावर। लिन ये धीरे से आसमान से नीचे गिरा और जैसे ही लैंडिंग की, ग्राउंड पर इक्विपमेंट का एक खजाना चमक रहा था। एक प्लैटिनम ग्लो वाली आइटम भी, साथ ही 2 स्किल बुक्स। वर्ल्ड बॉस से जनरली स्किल बुक ड्रॉप्स रेयर होते हैं, पर म्यूटेटेड डेथ नाइट ने जेनरसली छोड़ दी। इसके अलावा रेयर मटेरियल आइटम्स भी पड़े थे जिन्हें बेचकर काफ़ी पैसा बन सकता था। लिनी ने सबको क्विकली गैदर कर लिया। प्रोफेशनल्स फेंटेड, परफेक्ट टाइमिंग। लिंग यी जब आसमान में फाइट कर रहा था, उसने कॉन्शियसली इंश्योर किया था कि कोई प्रोफेशनल हार्म ना हो। पर टियर 7 विंड स्टॉर्म्स का प्रेशर इतना था कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे और ज़्यादातर बेहोश हो गए। ऑनेस्टली ये परफेक्ट था। अगर वो होश में होते और लिनी को पूरा लूट ले जाते देखते तो जेलसी होती, फिर मर्डर, लूटिंग ड्रामा और फिर केओस। अब सब सिंपल हो गया। लूट उठाओ, काम कंप्लीटेड और फ्लाई अवे। लिनी ने गिल विंग्स एक्टिवेट किया और आसमान में वैनिश हो गया। लेट अराइवल्स, 2 पावर हाउसेस। लिनी के जाने के कुछ मिनट बाद स्काईलाइन से 2 स्ट्रीक्स ऑफ लाइट आई। एक रेड आर्मर में, ब्रॉड, मस्कुलर, प्योर बैटल स्पिरिट से भरा।
दूसरे पेल ग्रीन रोब में, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, एक सेज लाइक ऑरा। ये थे चेन फंग, 6th ट्रांसफॉर्मेशन और एक 7th ट्रांसफॉर्मेशन एल्डर, त्यानहाई सिटी के टॉप 3 में से एक। ये क्या हो गया? चेन फंग ने आंखों को कवर किया क्योंकि अभी भी एनवायरनमेंट में फियर्स विंड्स चल रही थी। उन्होंने पूरी फोर्स से फ्लाई करके यहाँ पहुंचा था ताकि म्यूटेटेड लेवल 200 बॉस को मिलकर किल करे। लेकिन बॉस का नामो निशान नहीं, बस एक रेजिंग स्टॉम्प और परमानेंटली ट्रांसफॉर्म्ड लैंड ऑफ डेथली साइलेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ ने वेलिंग फॉरेस्ट को परमानेंटली रूइन कर दिया था। ये 1000 मिस्ट ब्रेक अब इस पूरी जगह को साल भर चलने वाले गेल फोर्स विंड्स का शिकार बना चुके थे। इस जमीन का चेहरा अब हमेशा के लिए बदल चुका था। मिस्टर टी, ये सीन क्या है? लाल आर्मर में लपेटा हुआ वो बली आदमी अपने पास खड़े हरा चोगा पहने बुढ़े को देखकर बोला। बुढ़े यानी ची गोग्वांग की आंखों में इस वक्त गहरी सोच नजर आ रही थी। टियर 7, विंड एट्रीब्यूट का मैजिक, थंडरस वेव, 1000 मिस्ट ब्रेक। फिर वो थोड़ा रुके और भी शॉक में बोले, नहीं, ये इंटेंसिटी देखकर लग रहा है कि कास्टर ने ये टियर 7 स्पेल एक बार नहीं 3 बार कास्ट किया है। ची गोग्वांग, त्यानहाई सिटी प्रोफेशनल अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट, एक सच्चा 7th टर्न पावर हाउस, और लिन ई की तरह ही एक मेज, लेकिन उससे ज्यादा पॉलिश्ड, एक्सपीरियंस्ड और थ्योरी में 2 कदम आगे। जैसा कहते हैं, आउटसाइडर सिर्फ सीन देखता है, इनसाइडर उसके पीछे की स्ट्रैटेजी। लैंड ऑफ डेथली साइलेंस की बाउंड्री क्रॉस करते ही उन्होंने यहाँ की हवा में हिलती हुई क्रेजी मैजिक रेजिड्यू का अंदाजा कर लिया था, और तुरंत ही उन्होंने कंक्लूड कर लिया था, किसी ने यहाँ पर लगातार 3 टियर 7 विंड स्पेल्स चलाए हैं। फिर अचानक उनकी आंखें और खुल गईं। नहीं, यहाँ फायर एलिमेंट का फ्लक्चुएशन भी बचा हुआ है। ये तो सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ है। उनकी आवाज में अब सच का शौक था। 1 नहीं, 2 नहीं, पहले एक टियर 7 फायर स्पेल, फिर 3 टियर 7 विंड एट्रीब्यूट स्पेल्स। ये किस लेवल का मॉन्स्टर मेज करता होगा? फिर उनकी आंखों में हल्का सा ग्रीन लाइट चमका। उन्होंने अपनी ग्रीन क्रिस्टल वाली मैजिक स्टाफ निकाली और एक हल्का सा शब्द बोला, डिस्पर्स। अगले ही पल शुम, पूरा का पूरा स्टॉर्म जो देश को फाड़ रहा था, 1 सेकंड में हवा हो गया। बादल टूटकर बिखर गए, सूरज की रोशनी नीचे आ टपकी। चेन फंग लिटरली ठक से खड़ा रह गया। भाई, एक हाथ हिला के तूफान हटा दिया। मेजेस इतने शो ऑफ होते हैं क्या? वॉरियर लोगों का क्या ही सीन होता है। लो, मार के चल जाओ, स्किल भी खत्म, स्टाइल भी खत्म। इसीलिए सब कहते हैं वॉरियर्स इक्वल टू वॉर कैरी, मेजेस इक्वल टू मेज लॉर्ड्स। और आज चेनफंग को इनसिक्योरिटीज फुल पावर में फील हो रही थी। स्टॉर्म रुक गया, लेकिन नीचे का नजारा देखकर दोनों की सांसें अटक गईं। लैंड ऑफ डेथली साइलेंस की जमीन 1-2 मीटर तक हवा ने घिस दी थी। हर जगह गहरे, बिखरे हुए क्रेजी जैगेट कट्स, जैसे किसी ने करोड़ टन स्वॉर्ड्स जमीन पे बरसाए हों। और एक तरफ 10 किलोमीटर चौड़ा, कई 100 किलोमीटर लंबा ब्लैकेंड चार्ड लैंड। चैनफंग ने यह देखकर होश खो दिए। मिस्टर ची, नीचे लोग पड़े हैं। उनकी 6th टर्न वॉरियर साइट ने नीचे बिखरे हुए प्रोफेशनल्स को स्पॉट कर लिया। एक हल्की सी ब्लू ग्लो के साथ ची गोग्वांग एक इंस्टेंट फ्लैश में वहां टेलीपोर्ट हो गए। चेनफंग ने कहा, डैम, ये फ्लैश स्किल भी बहुत ही शो ऑफ है। मैं भी चाहूं। फोर्स टू कोप वो भी उड़ता हुआ नीचे आया। नीचे आकर उसने एक प्रोफेशनल की सांसें चेक की, फिर शॉक होकर चिल्लाया, ये तो जिंदा है, लेकिन कैसे?
ची गोग्वांग कहीं ज्यादा ही कंपोज्ड थे। उन्होंने कामली जवाब दिया, सिर्फ ये नहीं, यहाँ जितने भी प्रोफेशनल्स पड़े हैं सब जिंदा हैं, सिर्फ बेहोश। What? 4 Tier 7 स्पेल्स आकर भी कोई मरा नहीं? ची गोग्वांग की आंखों में इस बार सच में एडमिरेशन थी। ऐसी टेरिफाइंग मैजिक कंट्रोल एबिलिटी मैं भी ये कर सकता हूँ, पर जिसने ये किया है उसकी फायर और विंड मास्टरी दोनों ही Tier 7 के लेवल की है। फिर उन्होंने धीरे से बोला, वो कम से कम एक ड्यूअल स्पेशलाइजेशन 7th टर्न सेंट मेज है। चेनफंग का दिमाग हिल गया। ड्यूअल स्पेशलाइजेशन? इस वर्ल्ड में एक ही एट्रीब्यूट को Tier 7 तक लाना कई युगों का काम होता है। ची गोग्वांग मन ही मन में उनका रिस्पेक्ट कर रहा था। फिर उन्होंने आंखें बंद करके वहां की मैजिक रेजिड्यू से कास्टर का मैजिक इम्प्रिंट एक्सट्रैक्ट किया। हर मेज का मैजिक कोड यानी एक सिग्नेचर की तरह अलग होता है, उसी को वो कलेक्ट कर रहा था। 2 सेकंड बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, चलो कांगलैंड सिटी, यहाँ की रिपोर्ट देनी होगी। चेनफंग ने सिर हिला दिया। क्राइसिस तो किसी और ने सॉल्व कर दिया था, अब इनका काम बस फॉर्मेलिटी थी। नीचे बड़े लोग वैसे भी ठीक थे, बाद में खुद हो जाएंगे हैंडल। दोनों आसमान की तरफ उड़ गए। कैंगलैंड सिटी के बाहर के गेट पर लिन यी ने एक सिक्लूडेड सी जगह ढूंढी और धीरे से लैंड हो गया। शिया के किसी भी बेस सिटी में फ्लाइट स्ट्रिक्टली बैंड होता है जब तक स्पेशल परमिशन ना हो। अभी जो वो सबके सामने हवा में उड़ गया था, वो असलियत में बस एक जमीन देखो ना भाई वाला पैनिक मोमेंट था। अब सिटी के अंदर जाने के लिए और टेलीपोर्टेशन एरे यूज करके जैंगशैंग लौटने के लिए वो बिल्कुल भी फिर से ड्रामा नहीं चाहता था। पर जैसे ही वो लैंड हुआ, शुम शा 2 तेज रोशनियों के स्ट्रीक्स, एक लाल और एक हरा, आसमान को चीरते हुए कैंगलैंड सिटी के अंदर घुस गए। लिनी, कुछ सीरियसली? भाई मैं उड़ूंगा तो फाइन, ये लोग उड़ेंगे तो वीआई के पास। आसमान में ऊपर की ग्वाग्वांग की नज़र अचानक नीचे घूमी। मना फ्लो हुआ उनकी आंखों में और 1 सेकंड में उन्होंने लिनी को सिटी गेट के नीचे स्पॉट कर लिया। हाँ, ये बंदा इतना familiar क्यों लग रहा है? उन्होंने मुश्किल से पहले कुछ याद करने की कोशिश की, फिर दिमाग की बत्ती जली। अरे, इस लड़के की मना फ्लक्चुएशन बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने लैंड ऑफ डेथली साइलेंस वाले सीन पे फील की थी। क्यूरियोसिटी मोड ऑन की ग्वाग्वांग ने तुरंत आइडेंटिफिकेशन स्किल चला दी। आगे का रिजल्ट देखकर वो रुक गए। लेवल 30, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया। हाँ, मेज है, पर Tier 7 मैजिक? छोड़ो, उन्होंने मन में डिसाइड किया। ओवर थिंकिंग था, कोइंसिडेंस होगा, और फिर से स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गए। लिन यी को तो पता भी नहीं चला कि कोई 7th टर्न सेंट मेज अभी उसके ऊपर स्कैनर चला के गया है। चैप्टर 22, सेकेंड एडवांसमेंट कंप्लीट, नए आई स्किल्स अनलॉक्ड। कैंगलैंड सिटी प्रोफेशनल अलायंस मीटिंग हॉल। थड पूरे हॉल में घुटने टकराते हुए आवाज गूंज उठी। कैंगलैंड के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स चेन फेंग और की ग्वाग्वांग के सामने घुटने टेक कर शुक्रिया अदा कर रहे थे। चेन फेंग और की ग्वाग्वांग, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर हु? चेन फेंग ने तुरंत प्रेसिडेंट हु वेइजेन को उठाया। हु वेइजेन सच में ओवरवेल्म था। कैंगलैंड सिटी टोटल अनाहिलेशन के बिल्कुल करीब था और अब सब सेफ। मैं शायद कभी इसका बदला नहीं चुका पाऊंगा। मैं पूरे कैंगलैंड सिटी की तरफ से आप दोनों को शुक्रिया कहने घुटनों पे गिरा हूं। वो दोबारा घुटने टेकने जा रहा था। चेन फेंग ने तुरंत रोक दिया। मिस्टर हु, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों बिना रुके फुल स्पीड यहाँ आ रहे थे, पर जब हम पहुंचे सब पहले ही खत्म हो चुका था। वो म्यूटेटेड नेक्रोमैंसर नाइट, वर्ल्ड बॉस, किसी अननोन पावर हाउस ने ऑलरेडी मार दिया था। की ग्वाग्वांग ने कुछ नहीं बोला, पर उसका साइलेंस ही प्रूफ था कि चेन फेंग झूठ नहीं बोल रहा। कैंगलैंड के लीडर्स, हाँ? तो मतलब जिन्हें हम सेवियर समझ रहे थे, वो तो सिर्फ साइट सीइंग करने आए थे। फिर उसी पल उनके दिमाग में एक सवाल गुदगुदाया। आखिर वो कौन था? कैंगलैंड जैसे सिटी में
इतना पावरफुल बंदा। कैंगलैंड सिटी इनसाइड द गेट्स। लिन यी ने अपना स्टूडेंट आईडी दिखाया और एंटर कर गया। एंट्री करते ही अनाउंसमेंट सुनाई दिए, सिटी वाइड अलर्ट लिफ्टेड। सोल्जर्स मुस्कुराते हुए खड़े। सिटीजन्स अपने परिवारों को गले लगाकर रो रहे थे। एक पल पहले मौत खड़ी थी सर पे और अब सब नॉर्मल। लिनी, ये क्या सर्कस हुआ है यहाँ पर? बेहतर यही था कि वो बस सीधा टेलीपोर्टेशन हॉल चला जाए। इस बार उसने सीधा फर्स्ट क्लास टिकट लिया। स्मार्ट बॉय। पहली बार के उल्टे सीधे स्पिनिंग में उसका ट्रॉमा बना दिया था। रीइंकार्नेशन सैंक्चुरी भी गया था, पर वो इमरजेंसी शेल्टर बन चुका था। लोगों की भीड़, क्राइंग बेबीज, स्ट्रेस्ड प्रोफेशनल्स। रीइंकार्नेशन तो बाद में होता। टेलीपोर्टेशन एरे ग्लो हुआ। लिनी फर्स्ट क्लास में घुसा, शुम, गायब। टेलीपोर्टेशन एक्सपीरियंस इस बार काफी स्मूथ था। कम चक्कर, कम उल्टा पुल्टा स्टमक और कोई वॉमिट की स्मेल नहीं। 30 सेकंड बाद सॉलिड जमीन। वो जैंगशैंग लौट चुका था। रीइंकार्नेशन सैंक्चुरी, जैंगशैंग। हाँ, ली ने एक लंबी सी यौन ली। 12 बजे में सिर्फ हाफ एन आवर बाकी था। आज का काम इतना चिल था कि वो मूड में थी। ग्लासेस एडजस्ट किए और जैसे ही ऊपर देखा, ओ डैम, वही हैंडसम फिर से सामने। आई एम हियर टू सबमिट अ टास्क। ली नी सीधे काम की बात। वी जस्ट मेट 1.5 hours ago। आपने इतनी जल्दी टास्क कंप्लीट कर ली? शॉक के बाद वो संभल गई। प्लीज फॉलो मी। लिनी को स्पिरिट क्रिस्टल के रूम तक ले गए। वहां उसने क्रिस्टल को टच किया। डिंग, रीइंकार्नेशन टास्क डिटेक्टेड। सबमिट, सबमिट। व्हाइट लाइट फ्लैश्ड। Congratulations, reincarnation successful. You have advanced to Intermediate Mage, second transformation. New skills acquired, Frost Arrow, Mana Shield. Spirit attribute और attribute gain rate increase हुई। लिनी के बीच में से एक हल्का सा मना वेव निकला और वो ऑफिशियली सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मेज बन गया। चैप्टर 23, लूट का हिसाब। प्लैटिनम अनडेड ग्रेट स्वॉर्ड। लिन ई की सेकंड क्लास चेंज का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। कोई फ्लैशी एनिमेशन, कोई धमाकेदार सीन, कुछ भी नहीं। बस हर लेवल अप पर मिलने वाले फिक्स्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स, जो पहले सिर्फ 1 पॉइंट होते थे, अब बढ़कर 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हो गए थे। और स्पिरिट एट्रीब्यूट का इफेक्ट, मैजिक डैमेज और मैनर रीजेनरेशन अब पहले क्लास चेंज से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो ऑलरेडी जानता था कि सेकंड क्लास चेंज के बाद एक नया एक्टिव स्किल और एक नया पैसिव स्किल मिलेगा। लेकिन जो 2 स्किल्स अनलॉक हुए, वो देखकर उसके लिप्स थोड़ा ट्विच कर गए। फर्स्ट क्लास चेंज पर मिला था फायरबॉल, सेकंड पर मिला फ्रॉस्ट एरो। फायर और आइस, ब्लू स्टार के मेज प्रोफेशन के सबसे कॉमन स्पेशलाइजेशंस, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्लास चेंज पर यही स्किल्स मिलते हैं। और इस वर्ल्ड में जहाँ स्किल्स पाना इतना मुश्किल हो, नेचुरली लोग फायर मेज या आइस मेज बन जाते हैं। एक बार स्किल पॉइंट्स किसी एट्रीब्यूट पर डाल दिए, बाद में स्पेशलाइजेशन बदलना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन लिनी इन दोनों स्किल्स, फ्रॉस्ट एरो और मैना शील्ड को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता था, क्योंकि कोई भी स्किल उसके हाथ में आ जाए तो ओपी बन जाता है। स्टेटस पैनल में जोर का झटका। क्लास चेंज सक्सेसफुल होते ही लिनी ने अपना पैनल खोला और सारे नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिट में डाल दिए। टियर 7 मैजिक बहुत माना खाता है, आगे टियर 8 और फॉरबिडन कर्स स्पेल्स तो और भी क्रेजी होंगे। और जब उसका पैसिव स्किल डिवाइन ग्रेस चांट टियर 9 तक पहुंच जाएगा, तब वो लिटरली फॉरबिडन कर्सेस इंस्टेंट कास्ट कर सकता है। उस वक्त अगर फ्री कास्टिंग के बिना वो स्पेल ना चला पाए तो बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद उसका पैनल कुछ ऐसा दिख रहा था, जो 2 दिन पहले की कंपैरिजन में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। लिनी, प्रोफेशन इंटरमीडिएट मेज, सेकंड क्लास चेंज, स्पेशलाइजेशन फायर, स्टॉर्म, आइस, लेवल 39, 4.3%, लाइफ वैल्यू 410/410, mana 39,620/39,620, strength 41, agility 41,
Spirit 566, Constitution 41, Endurance 41. Talent Blessing of the All Gods SSS. Assignable Attribute Points 0. Assignable Skill Points 3,12,685. Universal Skill Eye of Omniscience. Professional Passive Skills Mana Storm, Divine Grace Chant, Mana Shield. Professional Active Skills Fire Tier 1 to 7, Storm Tier 1 to 7, Ice Tier 1. क्लास चेंज के बाद ही 9 लेवल ऊपर आ जाना, और वो भी इतने कम टाइम में, सिर्फ रिवंडिल, म्यूटेटेड अनडेड नाइट और उसकी आर्मी की वजह से पॉसिबल हुआ था। मैना जो पहले पोशन स्पीक कर सिर्फ 3-4K तक पहुंचता था, अब सीधा 40,000 के आसपास। अब बिना मैना स्टॉर्म का फ्री कास्टिंग यूज़ किए भी वो अपना खुद का मैना यूज़ करके टियर 7 मैजिक 3-4 बार कास्ट कर सकता था। 2 नए स्किल्स को टियर 7 तक अपग्रेड करने के लिए स्किल पॉइंट्स थोड़े कम पड़ रहे थे, लेकिन लिनी को बिल्कुल हरी नहीं थी, क्योंकि इस बार का हार्वेस्ट वेलिंग फॉरेस्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा था। और लूट सॉर्टिंग टाइम। रीइनकार्नेशन सैंक्चुरी से निकलकर वो सीधा घर गया। लंच टेबल पर 3-4 उसके फेवरेट डिशेस थे, साथ में एक नोट, ठंडा हो जाए तो माइक्रोवेव में गरम कर लेना, और सुबह तुम्हारे होमरूम टीचर आए थे, अर्जेंट था, फ्यूचर से रिलेटिव, जाके पूछ लेना। खाने के बाद लिनी अपने रूम में गया और रिवंडेल से मिले सारे ड्रॉप्स निकाल लिए। सबसे पहले 1 दर्जन के आसपास इक्विपमेंट आइटम्स। अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेज के काम कर नहीं था। ग्रेड चेक किया, 8 से 9 सिल्वर, 3 गोल्ड और 1 प्लैटिनम ग्रेड का वेपन। वही ब्लैक जायंट स्वॉर्ड जो रिवंडेल लहरा रहा था। अनडेड रून जायंट स्वॉर्ड, टाइप 2-हैंडेड वेपन, ग्रेड प्लैटिनम, लेवल रिक्वायरमेंट 60, प्रोफेशंस वॉरियर कॉमा नाइट, वेट 29.3 kg, फिजिकल अटैक पावर 845, स्ट्रेंथ 97, endurance 88, durability 100/100, special effect plague corruption, 10% chance to inflict plague, 200 dark damage per second for 30 seconds, stacks up to 5 times. लेवल 60 वेपन्स उसने पहले नहीं देखे थे, इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बात क्लियर थी, स्पेशल इफेक्ट वाला वेपन कभी सस्ता नहीं होता, और यही चीज़ सबसे बड़ा इशू थी, क्योंकि सिल्वर ग्रेड से ऊपर का इक्विपमेंट ज़िया के रूल्स के हिसाब से प्राइवेट मार्केट में सेल करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल अर्थ की तरह। गन लॉज जैसा, अगर नॉर्मल लोगों के हाथ में इतना पावरफुल गियर चला जाए तो वो लेवल कम होने के बावजूद बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल्स, मिलिट्री, प्रोफेशनल्स और स्पेशल फोर्सेस के पास ऐसा गियर अलाउड है। बाकी सब पकड़े गए तो ख़त्म, सिवियर पनिशमेंट। हाँ, गवर्नमेंट बायबैक चैनल रखती है जहां हाई ग्रेड इक्विपमेंट को बहुत हाई प्राइस पर खरीदा जाता है, लेकिन लिनी अभी ये इक्विपमेंट बेच नहीं सकता था, क्योंकि उसकी करंट लेवल और ऑफिशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से ये आइटम्स उसके पास कैसे आए वो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता, और लिनी को अननेसेसरी ट्रबल बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए उसने गोल्ड और प्लैटिनम आइटम्स फिर से पोर्टेबल स्पेस में रख दिए। और अब रियल ट्रेजर। अब बची 2 स्किल स्क्रोल्स, यही असली रिवॉर्ड थे। चैप्टर 24, लूट बेचना और पॉइंट्स लगाना, अल्ट्रा रेयर नेक्रोमेंसी स्किल बुक। 2 स्किल बुक्स की एट्रीब्यूट्स लिनिये के सामने जल्दी ही फ्लोट होकर आ गई। पहली स्किल बुक ब्लू लाइट से चमकती हुई काफ़ी आई कैचिंग थी। इसकी स्किल बुक की एंट्री थी स्किल बुक एक्सप्लोजिव एरो, टाइप स्किल बुक टोम, क्लास आर्चर, लर्नेबल लेवल 30, टियर 2, इफेक्ट यूज करने पर 70% चांस है कि बर्स्ट एरो स्किल लर्न हो जाए। लिनिये की आंखों में चमक आ गई। आर्चर स्किल बुक, महंगी चीज, ऊपर से टियर 2, इसकी वैल्यू तो उस विंडब्लेड स्किल बुक से कई गुना ज्यादा होगी जो उसने टाइगर किंग को मार कर ली थी। लेकिन ये जानकर उसे थोड़ा शॉक लगा। बिगिनर स्किल बुक्स के अलावा जितनी भी हाई टियर स्किल बुक्स होती हैं वो 100% लर्न गारंटी नहीं देती।
यानी आप पैसे जमा करो, स्किल बुक खरीदो और यूज करने पर फेल भी हो सकता है। इस दुनिया के ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स के लिए ये लिटरली लाइफ ब्रेकिंग बात होती होगी। किस्मत खराब हो तो सालों की मेहनत वेस्ट। लिन यी को इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी। उसको तो बस स्टार्टर स्किल बुक्स चाहिए होती थी, बाकी काम तो वो अपने ओपी स्किल पॉइंट से खुद कर सकता था। दूसरी स्किल बुक, काला कवर, डेथ वाइब्स। लिन यी ने दूसरी ब्लैक कवर स्किल बुक को टैप किया। जैसे ही इन्फो पॉपअप हुआ, उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्किल बुक समन स्केलेटन सोल्जर। टाइप स्किल बुक टोम। क्लास नेक्रोमैंसर नाइट समनर डार्क प्रीस्ट। ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल रिक्वायर्ड। मेज ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल रिक्वायर्ड। लर्नेबल लेवल 5 टियर 1। इफेक्ट यूज करने पर स्किल समन स्केलेटन सोल्जर अनलॉक हो जाएगा। डैम जैकपॉट! नेक्रोमैंसी स्किल बुक और मेज भी इसे लर्न कर सकता है। नेक्रोमैंसी मेज वर्ल्ड का एक अल्ट्रा रेयर स्पेशलाइजेशन, ग्रेविटी एट्रीब्यूट की जस्ट बाद रैंक होता है इसका। इस स्पेशलाइजेशन का मैजिक समन्स प्लस सोल अटैक्स, और सोल पर डायरेक्ट अटैक कभी-कभी छोटे लेवल का बंदा भी बड़े अपोनेंट्स को सेकंड में गिरा देता है। लिन यी ने बिना सोचे स्किल बुक यूज की, लेकिन टिंग, लर्निंग फेल्ड। योर क्लास इज नॉट द ऑर्थोडॉक्स क्लास ऑफ दिस स्किल। टू लर्न इट यू मस्ट कंज्यूम ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल। अरे यार, ये ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल क्या चीज है? लिन यी का दिमाग सर्च मोड में चला गया, पर इस मटेरियल का कोई भी इन्फो उसकी मेमोरी में नहीं मिला। हाँ, ऑर्थोडॉक्स और ब्रांच प्रोफेशन वाला कॉन्सेप्ट उसने पहले पढ़ा था, जैसे फायर मेजेस को टियर 6 मोल्टन फायर डीमन डायरेक्ट एडवांसमेंट पर मिल जाता है। लेकिन समनर अगर वही स्किल सीखना चाहे तो उसे स्किल बुक चाहिए होती है, यानी फायर मेज इक्वल टू ऑर्थोडॉक्स, समनर इक्वल टू ब्रांच। इसी तरह से कुछ विंड स्किल्स सॉर्ड्समैन, सैमुराई, निंजा भी यूज कर सकते हैं। पर ब्रांच प्रोफेशन स्किल्स अनलॉक करने के लिए अब पता चला ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल भी चाहिए होता है। लिन यी ने स्किल बुक रख दी। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्रोमैंसी स्किल अपग्रेड करूंगा तो स्किल पॉइंट्स की कमी पड़ जाएगी, और अभी आइस मैजिक और मैना शील्ड को दोनों को हाई टियर तक ले जाना ज्यादा अर्जेंट था। ट्रेजर पवेलियन, डील टाइम। लिन यी ने पॉकेट से एक ब्लैक मेंबरशिप कार्ड और एक विजिटिंग कार्ड निकाला। ट्रेजर पवेलियन, जियांगचेंग बेस सिटी, जनरल मैनेजर जांग दाफू। परफेक्ट, लूट बेच के कैश कमाने का टाइम। हाफ एन आवर बाद वीआईपी रूम, ट्रेजर पवेलियन। अरे अरे मिस्टर लिन, आइए आइए। जांग दाफू ने खुद गरम प्रीमियम टी सर्व की। चब्बी, स्लिक, एक्सट्रीमली बिजनेस माइंडेड, ये था लिन यी का पहला इंप्रेशन। पर लिन यी को ऐसे लोग बुरे नहीं लगते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड और पैसा सेंट्रिक, कुछ लोगों की प्योरिटी इसी में होती है। लिन यी ने बिना घुमाए डायरेक्ट रेयर मटेरियल्स टेबल पर रख दिए। रिवेंडेल्स के ड्रॉप्स थे। वो आइटम्स रैंडम वाइल्ड लूट जैसे दिख रहे थे, ट्रेसेबल नहीं थे इसलिए सेफ थे। जब जब कोई आइटम टेबल पर रखता गया, जांग दाफू का गोल सा चेहरा थोड़ा थोड़ा हिलता गया। क्लियर था कि ये मटेरियल्स बहुत रेयर थे। लिटिल ब्रदर लिन, सब बेच रहे हो? लिन यी ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। जांग दाफू ने एक सिल्वर कैलकुलेशन टोकन निकाला। उसके मोटे फिंगर्स एबकस पर लाइटनिंग स्पीड से दौड़ने लगे। टक 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 टक। सिर्फ 5 सेकंड में टोटल बना दिया। 4,40,000 शिया करेंसी। और अगर चाहो तो मैं यूनिट प्राइस भी ब्रेकडाउन करके दिखा सकता हूँ। एक्चुअली 4,40,000 थोड़ा अनलकी लग रहा है। 450,000 फाइनल। लिन यी ने मन ही मन अप्रूव किया। एक्सचेंज में ये आइटम्स टोटल 3,90,000 तक ही जाते। यहाँ 60,000 एक्स्ट्रा मिल रहे थे। डील। फिर लिन यी ने कैजुअल टोन में पूछा, बॉस, इक्विपमेंट भी खरीदते हो? जांग दाफू की आंखों में एक डेंजरस क्यूरियोसिटी चमकी। लिटिल ब्रदर, क्या तुम? लिन यी समझ गया,
वो टेस्ट कर रहा था। अगर उसने सिल्वर से ऊपर का गियर ऑफर कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। लिनिये ने सीधा जवाब दिया, सिल्वर ग्रेड है, बस एक्सचेंज जाने का मन नहीं। नहीं लोगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, जांग दाफू ने तुरंत हाँ की। लिनिये ने केयरफुली सिलेक्टेड 6 सिल्वर ग्रेड गियर्स निकाले। उनकी लेवल हाई थी, 40 से 60 के बीच में, इसलिए लगभग 1 लाख और मिल गए। जांग दाफू खुश था, लिनिये खुश था। और फिर लिनिये ने फाइनल बॉम्ब गिरा दिया। बॉस, आप लोग ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल्स बेचते हो? चैप्टर 25 आइस एलिमेंट एडवांसमेंट, बोन चिलिंग कोल्ड और अल्टीमेट कंट्रोल। ज़ैंग दाफू एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। फिर उसने सस्पिशियस नज़र से लिनिये को देखा, जैसे कह रहा हो, भाई फिर से टेस्ट ले रहा है क्या? बोलूं सेल या नॉट सेल? पर लिनी चुप रहा। काफ़ी देर के बाद ज़ैंग दाफू ने फाइनली बोला, भाई मजाक मत कर, अगर मैं ये चीज़ बेचता पकड़ा गया सीधा जेल जाऊंगा। सच बोलूं तो मेरे पास वैसे भी नहीं है। लिनी को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, पर ज़ैंग दाफू के वर्ड सुनकर कुछ समझ आ गया। ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल भी उन्हीं चीज़ों में से है जिसे कंट्री स्ट्रिक्ट कंट्रोल करती है। लिनी एक्वर्ड फील नहीं कर रहा था। वो वैसे भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने आया था कि ये मैजिक क्रिस्टल होता क्या है और मिलता कहाँ से है। ज़ैंग दाफू कुछ सेकंड सोचा, जैसे डिसाइड कर रहा हो कि ये इन्फो भी चार्जेबल आइटम है या नहीं। पर आज लिनी ने उसको रेयर मटेरियल्स देकर काफ़ी प्रॉफिट दिया था, तो वो फाइनली मेल्ट हो गया। चलो भाई, फ्री में बता देता हूँ, दाफू ने बोला। ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल सिर्फ एक ही जगह से मिलता है, शाह कंट्री के मैजिक क्रिस्टल माइंस से। एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ सरकारी कंट्रोल में। प्राइवेट माइनिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। इसका यूज़ बहुत बड़ा है, हाई लेवल स्किल्स अनलॉक करने में, सेकेंडरी स्किल ट्रीज ओपन करने में, बेसिकली टॉप टियर ग्रोथ के लिए एसेंशियल आइटम है। इसको लीगली सिर्फ 2 तरीकों से पाया जा सकता है। 1, प्रोफेशनल अलायंस ज्वाइन करके, 2, ऑफिशियल बैकग्राउंड वाले गिल्ड में कंट्रीब्यूट करके। या फिर तुम्हारी एज देखकर एक और इजी ऑप्शन है, शिया के फेमस प्रोफेशनल एकेडमीज में ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल का रिसोर्स होता है। एडमिशन मिल गया तो तुम्हें एक रूट मिल सकता है। एक और चीज़, हमारे प्रोविंस में जो स्टूडेंट्स नेशनल एग्जाम में टॉप रैंक लाते हैं, उन्हें भी ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल रिवॉर्ड में मिलता है। लिनी को फाइनली सब समझ आ गया। जिन रिसोर्सेज से एक प्रोफेशनल की स्ट्रेंथ डायरेक्ट इफेक्ट होती है, शिया कंट्री उनको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है और उन तक पहुंचने का रास्ता बस ऑफिशियल चैनल से ही होता है। लिनिये ने थैंक्स बोला और ट्रेजर पवेलियन से निकल गया। उसके इन्वेंट्री में अभी भी एक बर्स्ट एरो स्किल बुक और 100 स्किल पॉइंट्स थे जो वो सेल कर सकता था, पर वो सब एक साथ नहीं बेचने वाला था। बैच में बेचना ज़्यादा सेफ था, अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना था। फ्रेशली अर्न पैसे लेकर लिनी का प्लान था और AFK स्किल पॉइंट रिवॉर्ड्स खरीदने का। पर इस बार वो घर नहीं गया, वो सीधा स्कूल की तरफ निकल पड़ा। उसके क्लास टीचर का मैसेज भी आया था और साथ ही ज़ैंग दाफू के बताए एग्जाम रिवॉर्ड्स, ब्रेक थ्रू मैजिक क्रिस्टल। वो टेम्पटिंग था। अगर स्ट्रेंथनिंग के लिए एसेंशियल रिसोर्सेज चाहिए तो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम और एक अच्छी प्रोफेशनल हाई स्कूल बहुत ज़रूरी हो गए थे। वॉकिंग टुवर्ड्स जेंगशैंग सेकेंड हाई स्कूल, लिनी एक्टिवेटेड हिज टैलेंट। Spend 50,000 share currency for 24-hour skill point reward? लिनी said yes. लास्ट टाइम की तरह माइंडलेसली नहीं, इस बार वो कैलकुलेट कर रहा था। उसने टोटल 6 परचेजेस की। अगले परचेज की कॉस्ट 1 लाख शेयर करेंसी हो चुकी थी, सो ही स्टॉप्ड। इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे बचाने ज़रूरी थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो स्किल बुक्स और स्किल पॉइंट्स बेचकर एक्स्ट्रा कमा ही लेगा। 6 परचेजेस के बाद लिनी के पास 5 लाख प्लस स्किल पॉइंट्स आ गए और टोटल स्किल पॉइंट्स हो गए 8 लाख प्लस। स्किल इंटरफेस ओपन, टारगेट सिंपल, आइस एट्रीब्यूट स्किल्स टू टियर 7, कंप्लीट पकोड़ा फ्राई करने जैसा सीधा अपग्रेड। और अगर पॉइंट्स बचे, किसी एक स्किल को टियर 8 तक पुश करना। 1 by 1 नोटिफिकेशंस फ्लड होने लगे। 500 SP यूज टू अनलॉक आइस शॉक, 2000 SP यूज टू अनलॉक फ्रॉस्ट इम्प्रिजनमेंट, 5000 SP यूज टू अनलॉक ब्लिजर्ड, 10,000 SP used to unlock extreme cold zone, 50,000 SP used to unlock bone chilling cold, 1 lakh SP used to unlock soul freeze,
आइस एट्रीब्यूट के सारे 7 स्पेल्स अनलॉक हो चुके थे। लिन ये एक एक मैजिक को चेक करने लगा। फायर एट्रीब्यूट वायलेंट आउटपुट, विंड एट्रीब्यूट स्पीड एंड मल्टी हिट अटैक्स, आइस एट्रीब्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल, फ्रॉस्ट एरो 30% स्लो, फ्रॉस्ट इम्प्रिजनमेंट 5 सेकेंड फ्रीज ऑन स्पॉट, एक्सट्रीम कोल्ड जोन प्योर कंट्रोल, -60% स्पीड और स्टैक होके फ्रीज भी कर सकता है। टियर 6 और 7 स्किल्स चेक करते ही लिन्नी को एक पैटर्न समझ आ गया। सारे मेट स्पेशलाइजेशंस टियर 6 से अपनी यूनिक आइडेंटिटी दिखाते हैं और आइस एट्रीब्यूट का टियर 6 पैसिव स्किल निकला। हाँ, इस स्किल का नाम था बोन चिलिंग कोल्ड और ये सिर्फ पैसिवली ही काम करता था। टाइप पैसिव, टियर 6, सिस्टम आइस, कॉस्ट नन, कूलडाउन नन। इफेक्ट, जिन टारगेट्स को तुम स्लो इम्प्रिजन या फ्रीज करते हो उनको 20% एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है और उनकी डॉज रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। स्लो -30% डॉज, इम्प्रिजन -60% डॉज, फ्रीज 100% डॉज, डायरेक्ट हिट गारंटीड। अगर फ्रीज ब्रेक करने के लिए फायर स्किल यूज की तो 20% मैक्स HP वर्थ आइस डैमेज एक्स्ट्रा। नोट, हाई ग्रेड मॉन्स्टर्स पर रिडक्शन कम हो सकता है, मिनिमम 1%। बोन चिलिंग कोल्ड, जो हड्डियों तक घुस जाए। लिनिये ने सोचा, ये तो इनसेन कंट्रोल प्लस बर्स्ट कॉम्बो है।